हेलो और वेलकम। आपने कभी सोचा है कि हम रैंडम चीज़ों को, मतलब ऐसी चीज़ें जो बिना किसी पैटर्न के होती हैं, उन्हें आखिर गिनते कैसे हैं? आज हम स्टैटिस्टिक्स के एक बहुत ही कूल टूल को समझने वाले हैं जिसका नाम है पोइसन। ये हमें रैंडमनेस के अंदर छुपे हुए पैटर्न्स को देखने में हेल्प करता है। फॉर एग्जाम्पल, ये सोचिए, आज रात आपको आसमान में कितने शूटिंग स्टार्स दिखेंगे। अब ये सवाल सुनने में तो बिल्कुल रैंडम लगता है ना? लेकिन गेस व्हाट, स्टैटिस्टिक्स के पास इस तरह के सवालों के जवाब ढूंढने का एक खास तरीका है। और आज हम उसी टूल के बारे में बात करने वाले हैं जो ऐसी रेयर और रैंडम इवेंट्स को समझने में काम आता है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि ये अजीबो-गरीब इवेंट्स को गिनने का तरीका आखिर है क्या। राइट। तो इस स्पेशल काम के लिए जो टूल हम यूज करते हैं वो है पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। बेसिकली ये एक प्रोबेबिलिटी मॉडल है जो हमें बताता है कि एक फिक्स्ड टाइम या स्पेस में कोई इवेंट कितनी बार हो सकता है। सोचो, जैसे 1 घंटे में कॉल सेंटर पर कितनी कॉल्स आएंगी, या एक वेबसाइट पर हर मिनट कितने लोग विजिट करेंगे। ये सब इससे पता लग सकता है। ओके, अब जब हमें पता चल गया है कि ये क्या चीज़ है, तो चलिए इसके रूल्स और डिटेल्स में जाते हैं। लेट्स फाइंड आउट कि ये असल में काम कैसे करता है। तो आसान लफ्ज़ों में पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का मेन काम है ये काउंट करना कि कितने इवेंट्स हुए हैं। ये हमें वक्त के एक मखसूस हिस्से की तस्वीर देता है, बिल्कुल एक स्नैपशॉट की तरह, जो बताता है कि उस टाइम पीरियड में नतीजा क्या निकला। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये डिस्ट्रीब्यूशन कहीं भी यूज हो जाए। इसके काम करने के लिए कुछ शरायत हैं। पहली शर्त, इवेंट्स रेयर होने चाहिए, यानी आम तौर पर ना होते हों। दूसरी, इवेंट्स को इंडिपेंडेंट होना चाहिए, मतलब एक इवेंट के होने से दूसरे पर कोई फर्क ना पड़े। तीसरी, इवेंट्स बिल्कुल रैंडम हो, उनका कोई प्रिडिक्टेबल पैटर्न ना हो। चौथी शर्त, उनका जो एवरेज रेट है, जिसे हम लैम्डा कहते हैं, वो कांस्टेंट रहना चाहिए। और आखिरी चीज, जिस इंटरवल में हम गिनती कर रहे हैं वो फिक्स्ड होना चाहिए, जैसे 1 घंटा या 1 दिन। तो इन सब रूल्स को यूज करके हम प्रोबेबिलिटी निकालते कैसे हैं? चलिए अब थोड़ी सी मैथ देखते हैं, लेकिन डोंट वरी, हम इसे बिल्कुल आसान हिस्सों में तोड़कर समझेंगे। ये है पोइसन का फॉर्मूला। आई नो पहली नज़र में थोड़ा टेक्निकल लग सकता है, लेकिन ट्रस्ट मी, इसका हर हिस्सा एक बहुत ही सिंपल कहानी बताता है। चलिए इसे डिकोड करते हैं। ओके, तो इस फॉर्मूला में k वो नंबर है जिसकी प्रोबेबिलिटी हम ढूंढ रहे हैं। जैसे एग्जैक्टली 3 शूटिंग स्टार्स दिखने के क्या चांस हैं। लैम्डा यानी लैम्डा उस इंटरवल में होने वाले इवेंट्स का एवरेज है। ई मैथ का एक स्पेशल कांस्टेंट है जिसे हम ऑयलर्स नंबर कहते हैं। और k फैक्टोरियल का मतलब है k का फैक्टोरियल, जो उन सारी अलग अलग वेज को गिनता है जिनमें k इवेंट्स हो सकते हैं। देखा, हर हिस्से का एक क्लियर मकसद है। अभी तक हमने इवेंट्स के रिजल्ट को गिनना सीखा है, लेकिन अब अहम सवाल ये है कि ये इवेंट्स आखिर होते ही क्यों हैं? इनके पीछे का मैकेनिज्म क्या है? चलिए अब इसके वाई को समझते हैं। इस क्यों का जवाब है पोइसन प्रोसेस। ये वो इंजन है, या आप कह सकते हैं गेम के वो रूल्स हैं, जो बताता है कि ये रैंडम इवेंट्स वक्त के साथ कैसे और कब होते हैं। ये असल में उनके आने का पूरा मैकेनिज्म मॉडल करता है। और बिल्कुल डिस्ट्रीब्यूशन की तरह इस प्रोसेस के भी कुछ रूल्स हैं। इवेंट्स इंडिपेंडेंट होते हैं, उनका एवरेज रेट कांस्टेंट रहता है, और सबसे इंपॉर्टेंट, 2 इवेंट्स बिल्कुल एक ही वक्त पर नहीं हो सकते। ये रूल्स डिस्ट्रीब्यूशन वाले रूल से काफी मिलते जुलते हैं, राइट? अब वक्त है इन दोनों आइडियाज़ को आपस में जोड़कर देखने का। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि प्रोसेस और डिस्ट्रीब्यूशन में फ़र्क क्या है और इनका आपस में रिश्ता क्या है। इससे समझने के लिए एक सिंपल एनालॉजी सोचते हैं। सोचिए, बारिश हो रही है। ये जो बारिश का होना है, जो बूंदों का मुसलसल गिरना है, ये है पोइसन प्रोसेस। ये एक कंटिन्यूअस फ्लो है, एक मैकेनिज्म। और अब अगर आप एक बाल्टी बाहर रखते हैं और ठीक 1 मिनट के बाद उसमें गिरी हुई बूंदें गिनते हैं, वो काउंट, वो एक स्नैपशॉट इन टाइम, वो है पोइसन डिस्ट्रीब्यूशन। सो प्रोसेस बताता है कैसे और कब, जबकि डिस्ट्रीब्यूशन बताता है कितने। और ये फॉर्मूला इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को मैथमेटिकली जोड़ता है। ये हमें बताता है कि अगर कोई सिस्टम पॉइसन प्रोसेस को फॉलो कर रहा है, यानी बारिश की तरह, तो टाइम टी के दौरान होने वाले इवेंट्स की गिनती, यानी एन ऑफ टी, जो कि बाल्टी में बूंदे हैं, एक पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करेगी। और उस डिस्ट्रीब्यूशन का एवरेज होगा लैम्डा यानी रेट मल्टीप्लाइड बाय टी यानी टाइम। ये एक सिंपल लेकिन बहुत ही पावरफुल कनेक्शन है। तो आखिर में इसे बस इस तरह याद रखें,
प्रोसेस जो है वो मैकेनिज्म है और डिस्ट्रीब्यूशन उस मैकेनिज्म का नतीजा या काउंट है। ये एक लाइन पूरी कहानी को परफेक्टली समराइज करती है। तो आखिर में मैं आपके लिए ये सवाल छोड़ रहा हूं, अगर हम बेतरतीबी यानी रैंडमनेस में भी ऐसे पैटर्न्स ढूंढ सकते हैं, तो सोचिए हम मुस्तकबिल यानी फ्यूचर के बारे में और क्या कुछ प्रिडिक्ट कर सकते हैं